नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी गौ माता की। पहले हमने आपको करनाल में गायों की मौत से रूबरू करवाया था। अब गौवंश की मौत का कारण पता चल चुका है। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दरमियान मिलने वाले हैं। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि करनाल में गायों की मौत के पीछे राज क्या है, किसने और क्यों गौवंश की हत्या की। गुरुग्राम में गौवंश की मौत कैसे हुई, हरियाणा में गौवध को लेकर क्या कानून है, देश के अन्य राज्यों में गौवध को लेकर क्या कानून, हिंदू धर्म में गायों का महत्व क्या है। पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे, बहुत सी गाय यहाँ पे दफना दी है। हरियाणा के करनाल की नंदीशाला में 45 से ज्यादा गौवंश की मौत के राज से अब पर्दा उठ चुका है। पता चल चुका है कि किसने और क्यों इन 45 गायों को मारा था। राज की बात यह कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत गांव की हत्या की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आरोपियों ने आधी रात गौशाला में घुसकर गुड़ से सल्फास मिलाकर गायों को खिला दिया था। पेश है ये रिपोर्ट। 45 गायों की मौत की रात से उठा पर्दा। पैसे के लालच में रचा मौत का खेल। गायों को गुड़ में मिलाकर दिया जहर। हरियाणा के करनाल के फूसगढ़ गौशाला में 45 गायों की मौत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन गायों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था। इस पूरे मामले में गौशाला से शव उठाने वाले ठेकेदार की मिली भगत सामने आई है। गायों की कम मरने की वजह से धंधा मंदा होने की वजह से ठेकेदार के कर्मचारियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उन्हें एक गाय की खाल चर्बी बेचकर से 8 से 10 हजार की कमाई होती थी। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी वारदात का मास्टरमाइंड ठेकेदार अब भी फरार है। हमारे यहाँ करनाल में एक इंसिडेंट और हुआ था। उस टाइम भी 9-10 गाय मरी थी नीलोखेड़ी में। उस केस को भी हमारी टीम द्वारा सॉल्व किया गया था और उसमें भी ये जो डेहे थे वही उसमें मिले थे। एक नीलोखेड़ी का रहने वाला था और 2-3 उसमें शाहबाद के थे। वही मॉडस ऑपरेंडी वही थी कि जो जहर के पाउच थे वो मिला के गुड़ में दिए गए थे। तो उस पर भी हमने काम किया हुआ था पहले। और उसके इससे पहले कुरुक्षेत्र में गौशाला है, वहाँ पर भी डेहे काम करते थे और उस गौशाला में भी डेहों ने एक दिन जहर दे दिया था। ज़्यादा गाय मरी तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम करवाया तो ये सल्फास दिया गया था। 27 जनवरी को सुबह सूचना आई कि फूसगढ़ गौशाला में गायों की मौत हो गई है। रात 2 बजे से गायों की मौत शुरू हो गई। सुबह होने तक 45 गायें मर चुकी थी। इसके अलावा 10 गायें बीमार भी थी, जिससे पूरा मामला संदिग्ध बन गया। इसे देख पूरा प्रशासन हरकत में आया। गायों के विसरा जांच के लिए भेजे गए, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर ने 4 मेंबरों की हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। वहीं इसी दौरान पुलिस ने इस मामले में थाना सेक्टर 32 और 33 करनाल में केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस आगे पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहां-कहां और गायों को मारा है, वहीं उनके साथ और कौन-कौन शामिल है। करनाल के फूसगढ़ गांव में गौशाला के अंदर 45 गायों की मौत के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपी विशाल, रजत, सूरज और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड हासिल किया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किसकी शय पर ये गायों को मौत के घाट उतार रहे थे। 26 जनवरी को ये गौशाला के अंदर आते हैं, गायों को गुड़ के साथ सल्फास देते हैं और 27 जनवरी को 45 से ज्यादा गायों की मौत हो जाती है। अमर नाम का एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है।
पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि नगर निगम के तहत ये गौशाला आती है। नगर निगम ने दीपक को इस गौशाला का ठेका दिया हुआ था कि कोई भी गाय अगर मरती है या फिर रखाव करना है तो दीपक ही करेगा। दीपक से आगे ठेका अमित ले लेता है और अमित कोई भी पशु यहाँ पर मृत होता है तो उसके बाद उसे उठाता है और उसके जो बाकी साथी थे, जिसमें अमर का नाम है, विशाल का नाम है, सूरज का नाम है, सोनू का नाम है, रजत का नाम है, ये गायों को, मृत गायों को मंगलोरा के पास ले जाते थे और वहाँ पर गायों की चर्बी उतारते थे, उनकी हड्डियों को यूपी में जाकर बेचते थे और लालच उन्हें ज़्यादा आ गया था और इसी के चलते उन्होंने गौशाला में आकर गायों को गुड़ के साथ सल्फास खिला दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो देखा आपने, जिस देश में गाय को पूजा जाता है, माता की उपाधि दी जाती है, उसी देश में कुछ मुनाफाखोर गायों को मौत के घाट उतारने में भी कतराते नहीं हैं। खैर, अभी करनाल में 45 से ज्यादा गायों की मौत का मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि फूसगढ़ गांव में स्थित नंदीशाला में 11 और गौवंश की हत्या कर दी गई, या फिर कहें उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे के कारण क्या, इसका राज तलाशने में भी लगातार कोशिश की जा रही है। राज की बात यह कि सवालों से बचने के चक्कर में नगर निगम के कर्मचारी बिना पोस्टमार्टम के इस गोवंश को नंदीशाला में ही दफना रहे थे, जिसके लिए जेसीबी तक बुला ली गई थी। रिपोर्ट देखिए। पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे थे, इन्होंने तो बहुत सी गाय यहाँ पे दफना दी हैं। करनाल में गौवंश के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला फूसगढ़ गांव में स्थित नंदीशाला से सामने आया है, जहां 11 गौवंश की अचानक से मौत हो गई है। ये नंदीशाला नगर निगम के तहत ही आती है और उस गौशाला से 100 मीटर की दूरी पर है, जहां पिछले दिनों 45 से ज्यादा गायों की मौत की खबर आई थी। नंदीशाला में और गोवंश की मौत हुई है, कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है? हाँ जी, देखो ये नंदीशाला में गोवंश की डेथ हुई है। इसमें अभी गिनती करी है, थोड़ी देर पहले भी करी थी, तो उसमें एक जिंदा गाय है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के द्वारा करवा दिया गया है और 11 डेथ हैं, तो वो अभी देखी है। ये कौन सी नंदीशाला है? ये गांव फूसगढ़ करनाल की गौशाला है, जहाँ पे नंदी अलग से रखते हैं, तो वहाँ पे नंदीशाला में ये। तो ये नगर निगम के तहत आती है? हाँ जी, अभी नगर निगम देख रहा है इसको। तो 11 गोवंश की मौत हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये पहले जो 45 हुई थी वो भी इसी में हुई थी, मतलब? हाँ जी, ये 45 गोवंश की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। दफनाया जा रहा था सर, पोस्टमार्टम नहीं? वो देखो, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, सुबह के लिए भी सारा करना पड़ता है, मतलब एकदम से तो कुछ होता नहीं। जब हमारी 45 वो गौवंश की मृत्यु हुई थी, देखो दुखद तो था ही, पर उसके लिए एकदम से मतलब सारा सब कुछ इंतजाम करना पड़ा, उस गड्ढे वगैरह खुदवाने पड़े, सारा कुछ करना पड़ा। उसमें मतलब रात के हम 11 बज गए थे यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें तो देखो अपनी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो और यहाँ पे देखो कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं, सारा कुछ है, उसका भी देखना तो पड़ता जहर है या नेचुरल डेथ है? क्या अभी तो देखो हमने VLDA रखे हैं, रिटायर्ड VLDA हैं, उनके हिसाब से तो नेचुरल है। तो आगे देखो पोस्टमार्टम के बाद क्या आता है इसमें। तो अब पोस्टमार्टम करवाया हाँ जाए? जी, बिल्कुल करवाएंगे। वहीं अब नंदीशाला में 11 गौवंशों की मौत के बाद से हड़कंप है। हैरानी इस बात की भी कि नगर निगम के कर्मचारी बिना पोस्टमार्टम के इन गौवंशों को नंदीशाला में ही दफना रहे थे, जिसके लिए जेसीबी बुला ली गई थी। गड्ढे भी खोदने शुरू कर दिए थे, लेकिन समय रहते पार्षद, पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंचे और गौवंशों को दफनाने से रोक दिया जाता है। आकर मैं अपनी टीम के साथ मौके पर नंदीग्राम गौशाला में पहुंचा हूँ, जहाँ पर नंदीग्राम में एक जो बैल और बछड़े ही रखे जाते हैं, तो वहाँ पर आकर के देखा कि मैं अपने MC साहब भी वही थे और आपकी टीम भी वही थी और वहाँ का जो नगर निगम के कर्मचारी भी यही थे। जो पहले जो मेरे बजीरा टेलीफोन सूचित किया गया था कि बलविंदर ने कि 18-20 गाय, तो जो आप मौके पर आगे देखे, मैंने बलविंदर को लेकर के उसका साइड का निरीक्षण किया है। जो वहाँ पर टोटल इस टाइम पर 11 गाय मरकट है, एक गाय कुछ सांस है। तो और जो हालात है
जो मतलब कि बहुत ही विकनेस हालात है, तो सूचना पर मौके पर पहुँचाऊँ। जो मैंने अब यहाँ नगर निगम का जो कर्मचारी है उसको कह दिया कि इनका कोई भी किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए, और सुबह डॉक्टरों की टीम को बुलाकर इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ पे इतने बड़े अत्याचार हो रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ 10 गाय डेली मर रही हैं, 45 गायों का तो इनका भंडाफोड़ हो गया था, इसलिए पता लग गया था। मैंने उसी टाइम भी चैनलों के सामने बोला था कि 10 गाय डेली मरती हैं। आज इन्होंने ट्राली में गाय लादनी स्टार्ट करी थी, मुझे पता लग गया और मैं सीधा भागा आया, और भागने के बाद यहाँ पे जब भागा आया तो नगर निगम की जेसीबी मौके पे खड़ी थी, जो आपने देखी, वो खड्डा खोद रही थी, और जो नगर निगम के कर्मचारी जो जीटी रोड पे सफाई का काम करते हैं उनको आनन फानन में उन्होंने बुलाया हुआ था ताकि रातों रात 20 की 20 गाय इसमें दफना दें। आपने खड्डा भी देखा, जेसीबी देखी, जो गाय या बैल जो मरे हुए हैं वो भी आपने देखे हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया, उसके बाद मैंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, वो तुरंत यहाँ पे पहुँच गए, और आप भी 5 मिनट में पहुँच गए, और पुलिस भी 10 मिनट तो पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे थे ये पोस्टमार्टम कहाँ करवा रहे थे? खड्डा आपके लाइव आपने देख लिया, ये पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे थे। इन्होंने तो बहुत सी गाय यहाँ पे दफना दी हैं, इन्होंने पता नहीं लगने दिया कुछ। नंदीशाला में इन गौवंशों की मौत का क्या कारण है, ये अब जांच का विषय है। मीडिया के दबाव और पुलिस के पहुंचने के बाद नगर निगम के कर्मचारी भी पोस्टमार्टम की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर करनाल में एक के बाद एक हो रही गौवंशों की मौत के पीछे क्या राज है। करनाल के गांव फूसगढ़ में गौशाला के अंदर 45 गायों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 100 मीटर की दूरी पर जो नंदीशाला है वहां पर 11 गोवंश की मौत हो जाती है। इसी नंदीशाला में 11 गोवंश की मौत हो जाती है, और किन कारणों से मौत हुई है ये अभी तक पता नहीं लग सका है। हालांकि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है, और नगर निगम ने जेसीबी को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है ताकि उन गोवंश का पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसके बाद उन्हें नंदीशाला में ही दफना दिया जाए। और नंदीशाला के अंदर डॉक्टर से लेकर नगर निगम और जो तमाम पार्षद हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब 11 गोवंश की मौत होती है तो बिना पोस्टमार्टम के पहले दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मौके पर मीडिया और पुलिस पहुंचती है और उसके बाद दफनाने का जो काम है वो रोक दिया जाता है। पिछले दिनों करनाल के ही फूसगढ़ गांव के अंदर जो गौशाला स्थित थी वहां पर 45 से ज़्यादा गायों की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें कई युवकों ने मिलकर गायों को गुड़ दिया और गुड़ के साथ सल्फास दे दी थी। लेकिन ये मामला क्या उसी से जुड़ा हुआ है या फिर कोई और मामला है, उसको लेकर जो पुलिस की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं, वो तफ्तीश करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन एक जो चिंता की बात ये भी है कि यहाँ पर रख रखाव और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होती, जिसके चलते रोज़ाना यहाँ पर गोवंश की मौत देखने को मिलती है। अब देखना ये होगा कि नंदीशाला में जो 11 से ज़्यादा गोवंश की मौत हुई है उस मामले में आगे जांच के अंदर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु। ये तो बात हुई करनाल की, लेकिन करनाल ही पहला जिला नहीं है जहां गौशाला में गायों की मौत हो गई। इससे पहले 22 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और यह हुआ था गुरुग्राम में, जहां 32 गौवंश को मौत की नींद सुला दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर पशुपालकों को चिंता में डाल दिया है। सूर्य समाचार ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया, जिसके बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में आया और मामले में FIR भी दर्ज की गई। अरावली की पहाड़ी में एक साथ 32 मौतों से सन्नाटा छाया है। जी हां, सही सुना आपने, एक साथ 32 मौतें। ये संख्या भले इंसानों की नहीं है, लेकिन मौत का आंकड़ा और वजह दोनों ही परेशान कर देने वाला है। दरअसल गुरुग्राम के कादरपुर गांव में 32 पशुओं की मौत जहरीला चारा खाने से हुई है। हमें ये सूचना मिली थी कि कादरपुर गांव में
पहाड़ी एरिया जो ऊपर आके है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 32 पशुओं की डेथ हुई है। और अभी हम जब हमने स्वयं इनसे पशुपालक से और गांव के लोगों से बात की तो पशुपालक ने बताया कि वो कुछ दिनों पहले चारा बाहर से लाया था, फीड, और फीड देने के बाद ही जो है ये सिम्टम्स पशुओं में आने लगे और एक एक करके ये जो 32 पशुओं की डेथ हो गई है। डेयरी संचालक की माने तो उसके पास 100 के करीब भैंसे हैं जिनकी देखभाल के लिए राजस्थान से चारा मंगाया जाता है, लेकिन इस बार जो चारा आया उसे खाने से पशुओं की तबीयत बिगड़ने लगी और एक एक कर 32 पशु मौत की नींद सो गए। गुरुग्राम में एक दुखद घटना सामने आई है। दरअसल गुरुग्राम के कादरपुर गांव में एक साथ 32 पशुओं की मौत हो गई है। फिलहाल मैं गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों के कादरपुर इलाके में हूं और इसी तरह से एक साथ लगभग 32 पशुओं की मौत हो गई है। और इस मौत के पीछे के अगर कारणों की बात करें तो बताया जा रहा है कि चारा राजस्थान से किसी कंपनी से आता था और उसमें जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से एक साथ जो है 32 पशु थे जिनकी चारा खाने की वजह से मौत हो गई। और यहाँ लगातार जो है डॉक्टरों की एक टीम है, जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर है, वो लगातार अब इन पशुओं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हालांकि अंदर की जो बात है वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और असली कारण क्या है इन पशुओं की मौत का, उसको जानने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ जो है वो लगातार की जा रही है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पिछले कई सालों से ये लोग जो थे पशु पालन का काम करते थे और इनमें अगर दुधारू भैंसों की बात की जाए तो 25 के आसपास बताई जा रही है। और यहाँ लगातार देखिए इसी तरह से जो जहरीला चारा था उसकी खाने की वजह से इस तरह के दुधारू जो 25 पशु थे उनकी मौत हो गई। और हालांकि लगातार यहाँ जो पशुपालक थे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी एक साथ पशुओं की मौत का क्या कारण है। आपसे जानना चाहूँगा जी, कितने दिन से आप यहाँ रहते थे, इन पशुओं को पालते थे? हमारे बापा दादा रह रहे हैं, 50-60 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो टोटल ये जो है कितने पशु थे, क्या इनकी मौत का कारण अब तक सामने आया? मेरे पास 40-50 पशु हैं, छोटे बड़े मिला के। और ये यहीं कुछ दूध के थे, इनमें 32 भैंसें मर गई मेरी। और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बता रहे इसमें कुछ केमिकल मिक्स है जो चारा डाला है। तो ये चारा हम बियर फैक्ट्री से लेके आए थे, स्वामी माधोपुर राजस्थान से। इसको लेकर कोई कंप्लेंट भी आप लोगों की तरफ से? कंप्लेंट की है हमने, सेक्टर 65 थाने में गुड़गांव में की है। अच्छा, हाँ, वो रात में आए थे, अभी डॉक्टर की टीम आई हुई है, पोस्टमार्टम कर रही है। अभी क्या आपकी जो है कहीं ना कहीं सरकार से मांग है या किस तरह की आप मांग करते हो? सरकार से जो मदद हो जाए हमारी किसानों की वो करना चाहते हैं। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को मिली तो विभाग की तरफ से तुरंत 15 डॉक्टरों की एक टीम मौके पर भेजी गई और पोस्टमार्टम करवाया गया। बहरहाल पशुपालन विभाग की शुरुआती जांच की माने तो इन पशुओं की मौत जहरीला चारा खाने की वजह से हुई है और इसी के साथ इतने सारे पशुओं की मौत से पीड़ित परिवार भारी नुकसान के तले दबा है। चारे जहर आ गो उस तरीके। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? मांग यही है कोई सरकार से मदद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हो तो गया। ये कादरपुर गांव में पहाड़ी के ऊपर कुछ भैंसों की जहरीला चारा खाने के कारण मौत हो गई थी। तो उसमें प्रशासन के पास गए, वहाँ प्रशासन में कोई हलचल नहीं थी। उसके बाद मीडिया आया, लोगों को पता चला, तो मीडिया ने जैसे ही खबर चलाई तो प्रशासन हरकत में आया। और प्रशासन हरकत में आने के बाद अब FIR हुई है, कंप्लेंट हुई है कंपनी के खिलाफ। उसमें कुछ लोग भी मदद में आए हैं, कुछ लोगों ने हेल्प करी है इन लोगों की। पशुपालक आमतौर पर पशुओं की देखभाल अपने बच्चों की तरह ही करते हैं। खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ कंपनियों की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं सामने आती है। इसलिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि कोई भी चारा बाहर से मंगाएं तो उसकी लैब में जांच जरूर करा लें। हरियाणा के कई जिलों में लगातार एक साथ कई पशुओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं 22 जनवरी की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को एक साथ गुरुग्राम के कादरपुर गांव में 32 पशुओं की मौत हो गई थी। और इन 32 पशुओं में से 25 पशु दुधारू थे। और अगर इनकी मौत के पीछे के कारणों की बात करें तो राजस्थान के सवाई माधोपुर से चारा मंगाया गया था और ये चारा जहरीला था। लेकिन लगातार 2 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गुरुग्राम पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना ही पशुपालन विभाग ने पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम कराया। लेकिन जब इस खबर को सूर्य समाचार की टीम ने प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन हरकत में आया और 15 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मरे हुए पशुओं को पोस्टमार्टम के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने FIR भी दर्ज की। और इसके बाद जब सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो कई सामाजिक लोग भी सामने आए और पशुपालक की आर्थिक तौर पर मदद भी की। लिहाजा अब इस पूरी खबर के बाद जहां इस खबर का असर हुआ है तो वहीं अब पशुपालक भी लगातार जो है सूर्य समाचार की टीम का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। तो देखा आपने गुरुग्राम में जहरीला चारा खाने से कैसे गौवंश की मौत हो गई। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में गौ हत्या के खिलाफ कड़ा कानून है। राज की बात यह कि गुजरात के बाद हरियाणा में गौवध के खिलाफ सबसे कड़ा कानून है। गुजरात में गौ हत्या के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। हरियाणा का कानून क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। अगर कोई गौ हत्या करेगा 10 साल की कैद का प्रावधान किया मित्रों। गौ हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसके प्रति हर कोई श्रद्धा का भाव रखता है। हम गौ को माता मानते हैं। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। मुख्यमंत्री पानीपत के कुराना गांव स्थित श्री जगतगुरु ब्रह्मानंद गौशाला के वार्षिकोत्सव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार बजट में गौशालाओं के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी। अभी तक जो गौशालाओं के नाते से जितना बजट का हमारा प्रावधान है, हमें भी पता है कि बजट तय तो जरूर करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इस मन में कसक है हमारे, और मैं इस बार विचार किया है कि इस अगले बजट में एक अच्छा बड़ी राशि का हम वृद्धि करके गौशालाओं का बजट तय करेंगे। जो बेसहारा गौवंश है वो जितना ज्यादा किसी गौशाला में होगा उनको उस बजट का हिस्सा ज्यादा मिलेगा। हरियाणा में गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू है। प्रदेश में पहले से ही बीफ यानी गौ मांस बेचने और खरीदने पर बैन लगा हुआ है। पड़ोसी अथवा दूसरे राज्यों में गौवंश ले जाने के लिए भी परमिट लेना होता है। गौ हत्या के मामले में कम से कम 3 साल कैद और 3000 रुपयों के जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान और 1 लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करना होगा। गाय का मांस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डिब्बा बंद मांस भी नहीं बिक पाएगा। मृत पशुओं का चर्म उतारने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। गौ तस्करी करने वाले वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। वर्ग है जो गौ की हत्या करता है। हमारे देश के देश से हमारे सामने गौ की हत्या हो जाए, इससे बड़ा कोई ऐसा विषय हमारे लिए मन में यानी खिन्नता का नहीं हो सकता। हम उसका भी इंतजाम करके हमने जो विधानसभा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का जो एक्ट पास किया है, अगर कोई गौ हत्या करेगा 10 साल की कैद का प्रावधान किया मित्रों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गौ प्रेम किसी से छुपा नहीं है और पानीपत में भी यही देखने को मिला था। गौवध पर हरियाणा का कानून भी दूसरे राज्यों से काफी कड़ा है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर हरियाणा में गौ हत्या के खिलाफ कानून बेहद सख्त है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में इसके खिलाफ क्या कानून बना हुआ है। राज की बात यह कि भारत में गौवंश या मवेशियों को लेकर पूरे देश में एक समान कानून नहीं है, बल्कि हर राज्य का अपना कानून है। 11 ऐसे राज्य हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूरी तरह रोक है, तो वहीं 8 राज्यों में आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जिसमें अधिकतर आबादी गाय को पवित्र मानती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां बीफ का रिकॉर्ड निर्यात होता है। दरअसल
भारत में गौवंश या मवेशियों को लेकर हर राज्य का अपना कानून है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूरी तरह रोक है। ये रोक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गौ हत्या कानून के उल्लंघन होने की सूरत में इन राज्यों में कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोई प्रतिबंध नहीं है। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप। यहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता है और खाया जाता है। गौ हत्या पर आंशिक प्रतिबंध वाले 8 राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पौंडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप। आंशिक प्रतिबंध से मतलब है कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाजत है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुछ राज्यों में पूर्णतः प्रतिबंध, तो कहीं पर आंशिक प्रतिबंध। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। गाय सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि गायों से हिंदू समुदाय की भावनाएं और आस्था भी जुड़ी है। राज की बात यह कि कई धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर आधारित। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को देव्य माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। कभी सोचा है कि आखिर गाय का इतना महत्व क्यों माना गया है? दरअसल गायों को हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। गौ सेवा को भगवान श्री कृष्ण काफी महत्व देते थे। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर गायों की विशेष पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में गौदान को महादान बताया गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की आराधना से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के साथ अगर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो गाय के दूध से लेकर गोबर तक में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खैर, उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, गौहत्या के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कानून भी है, उस देश की गौशालाओं में आगे किसी गाय की व्यवस्था के अभाव में मौत ना हो। जरूरत है कि करनाल के मुनाफाखोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि किसी और की भविष्य में गौशाला को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ना हो। चलिए, फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे। बहुत सी गाय यहाँ पे दफना दी है।